नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का आज के बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के स्टैटिक्स जी के या फिर कह लीजिए बिहार के इम्पोर्टेंस या फिर मतलब जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन क्लास में स्वागत करता हूँ। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 2-4 लोगों को शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज के हम लोग क्लास को देखेंगे और मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये कितने कौन से ईयर में किस एग्जाम में पूछा गया था और उसका मैं डिस्क्रिप्शन भी दूंगा। ठीक है, तो आज से हम लोग अभी क्लास को शुरू करने से पहले 2 लाइन प्यारी सी बातों को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। मुझे फुर्सत कहा कि मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहा कि मौसम सुहाना देखूं, तेरी यादों से निकलूं तब तो जमाना देखूं। और इसी के साथ हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, मेरे बोर्ड पे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पे स्थित है, यानी इसमें से जो हमें ऑप्शन पे दिया है उसमें से कौन सा बिहार के सीमा पर स्थित है। ऑप्शन ए में है क्या नेपाल है, ऑप्शन बी में है क्या पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन सी क्या उत्तर प्रदेश है, ऑप्शन डी क्या झारखंड है। अब देखो आप लोग को ये बताना है, क्वेश्चन पे पहले ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब देखो मैंने पूछा है कि बिहार के पश्चिम का अगर इंग्लिश बताओ तो वेस्टर्न कह सकते हो। बिहार के सबसे वेस्टर्न साइड में मतलब कि वेस्टर्न पश्चिमी इलाके में कौन सा राज्य या फिर कौन सा कह सकते हैं राज्य कौन सा स्थित है, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। मैं सबसे पहले अब देखो इसमें कुछ चीजों को ध्यान देने लायक है। जैसे अब हम लोग देखेंगे कि भाई बिहार के दक्षिण में कौन सा चीज है, बिहार के पश्चिम में कौन सा चीज है, बिहार के उत्तर में कौन सा है और बिहार के पूर्व में कौन सा है। ठीक है, मुझे विश्वास है आप लोग को मेरा साउंड क्लियर होगा। ठीक है, अगर नहीं भी क्लियर है तो प्लीज कॉपरेट इस वीडियोस में कॉपरेट करिएगा, क्योंकि हमारी थोड़ा स्वास्थ्य अच्छी नहीं है इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं जोर से बोलूँ तो मुझे खांसी आने लगेगी। ठीक है, अब देखो पश्चिम सीमा की बात मैंने कर दिया, कौन सा है भैया उत्तर प्रदेश, आपको पता चल गया। जैसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ यूपी। ठीक है, अब देखो हमारे पश्चिम में क्या हो जाएगी, यूपी हो जाएगा। यही चीज मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि बिहार राज्य की पश्चिम सीमा पे कौन सा राज्य है बाबू, तो पश्चिम में है उत्तर प्रदेश। अब देखो उत्तर में हमारे कौन सा आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा। उत्तर में कौन सा आता है, नेपाल आता है। आगे देखो यहाँ पे बिहार के उत्तर में कौन सा आता है बाबू, नेपाल। दक्षिण में क्या आएगा, झारखंड, यानी यहाँ पे मैं बता दूं आपको आएगा झारखंड। अब देखो पूर्व में क्या आ जाएगा, पूर्व में क्या आएगा, इसमें पूर्व में आ जाएगा आपका बंगाल। ठीक है, पूर्व में क्या आ जाएगा आपको बाबू, बंगाल आ जाएगा। देखो यहीं पे मैं यही चीज लिखा हूँ कि पूर्व में हमारे कौन सा आ जाएगा, पश्चिम बंगाल या फिर बंगाल का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पश्चिम बंगाल ही लिख देता हूँ, डब्ल्यू भी लिख देता हूँ, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। अब देखो एक चीज मैं इसमें बता दूं कि उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर। ध्यान से सुनना, सवाल को सुनते नहीं हो, कई लोग कमेंट में कह देते हो कि सर गलत पढ़ा दी है। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः है, पहला पश्चिम चंपारण, दूसरा गोपालगंज, तीसरा सिवान, अगला है सारण और भोजपुर। भोजपुर के बाद आता है बक्सर और बक्सर के बाद कौन सा आता है, जिला कैमूर। ठीक है, अब देखो मुझे आशा है आप लोगों को साउंड क्लियर होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने पहले क्वेश्चन भी समझाया, क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑप्शन भी समझाया, फिर इसको मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया कि क्या क्या मतलब इसमें कैसे कैसे है। मैंने यहाँ पे ये भी बताने की कोशिश की है कि जिला कैसे है। ठीक है, चलिए तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में क्वेश्चन हमारा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ये देख लीजिए, हमने सॉरी आपसे माफी चाहता हूँ, अगली बार बताया नहीं था कि वो किस एग्जाम में पूछा गया था। ये आपका बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया है। कौन से बीपीएससी में, 67 वाला में। ठीक है, जिसको हम लोग 67वां कर देते हैं, 67वां बीपीएससी के प्री एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, कितना है भैया, ये कहा हुआ है। पहला ऑप्शन में आपका है 94,200 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है 94,316 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 94,163 वर्ग किलोमीटर या फिर ऑप्शन डी 94,526 वर्ग किलोमीटर। अब आपको इसे चूज करना है कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। मैं तो जानता हूँ ऑप्शन सी मैं बोल देता हूँ कि करेक्ट है। कितना भैया, तो
तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो आपका है क्षेत्रफल वो आपका करेक्टली है, मतलब कि सही है। ठीक है, अब इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, यानी कि इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए मैंने सबसे यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात वर्ग किलोमीटर का मतलब 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये चीज है आपका। ठीक है, अब देखो बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। देखो आपको पता होगा कि हमारा टोटल भारत में कितनी क्षेत्रफल है, ऐसे आपको बताया गया होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसे बताया गया होगा। एक्यूरेटली यही है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ऐसे संख्या में जाएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का कौन सा स्थान है बाबू? 13वां सबसे बड़ा राज्य, मतलब कह सकते हो कि बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, 13 नंबर पे आता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे एक सवाल आपका उठेगा कि सर ये बता दीजिए कि पहला कौन सा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ पहला कौन सा है। पहला क्षेत्रफल के आधार पे देखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पे आपका कौन सा आता है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान कौन सा आएगा आपका? राजस्थान। ठीक है, अब देखो जनसंख्या के आधार पे पहला कौन सा आएगा? यूपी। ठीक है, आपका उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से आता है। मुझे विश्वास भी है कि आप लोग तैयारी करते हो तो ये सब छोटा छोटा चीजें जरूर पता होगा। अब देखो मेरा बताने का ये सब मतलब क्या था, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जनसंख्या के आधार पे कोई पूछे तो तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, मैंने कह दिया ना कि सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, उसके बाद कोई ये तो मुझे कंफर्म नहीं है सेकंड पे कौन सा आता है, थर्ड वाले पे हमारा आता है बिहार। ठीक है, अब देखो जनसंख्या के आधार पे कौन सा, क्षेत्रफल के आधार पे 13वां। ठीक है, याद रखना, ये नहीं कि सिर्फ इसी चीज को याद रखो कि हमारा क्षेत्रफल कितना है तो 94,163, नहीं, ये सभी चीज को याद रखना। ठीक है, एग्जाम में आपसे किसी भी तरीके से पूछे तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 2 आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 3 है। नंबर 3 का जो है ये कहीं भी पूछा नहीं गया है, इसको मैंने अपने से दे दिया है, हो सकता है भविष्य में पूछा जाए, इसके लिए हम लोग पहले से ही तैयार रहेंगे। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? पहला प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट होता है, सीमाबद्ध का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा तो ये देखो, सीमाबद्ध कहने का मतलब है कि कितने सीमाओं से घिरा हुआ था, कितने जिलों के सीमाओं से सीमाबद्ध था, घिरा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन में मैंने दिया है, ऑप्शन ए 7 जिला, ऑप्शन बी 9 डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी 8 डिस्ट्रिक्ट, या फिर ऑप्शन डी 10 डिस्ट्रिक्ट। अब एक और ऑप्शन मैं आपको दे सकता हूँ ई, जिसमें कि ये मैं कह सकता हूँ कि इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप अभी तो डिस्क्रिप्शन में जो मैं दिया हूँ उससे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये देखिए बिना बताए हुए मैं आपको प्रत्येक संडे जितना भी पढ़ाऊंगा ये मैं कह देता हूँ, मंडे यहाँ पे लिख देता हूँ, मंडे से लेकर सैटरडे तक जितना मैं पढ़ाया रहूंगा उसका मैं संडे को आपको पीडीएफ डालकर और साथ ही साथ में उसका प्रश्न मैं डालूंगा, देखता हूँ कितने लोग क्या स्कोरिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका मैं डिस्क्रिप्शन बता दूं, जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कुल 9 जिलों से सीमाबद्ध था, अर्थात मतलब 9 जिलों से वो क्या था, घिरा हुआ था। ये जिला है, पहला सारण, दूसरा वैशाली, तीसरा समस्तीपुर, चौथा बेगूसराय, पांचवा लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल। इन सभी जिलाओं से 2018 में घिरा हुआ था। अब देखिए ये प्रश्न मेरा था थोड़ा घुमाकर, टफली हो गया था। क्यों? अगर मैं अभी ऐसे सिर्फ नॉर्मली बात कर दूं कि कितने मतलब कितने सीमा से घिरा हुआ है तो लगभग सब लोग बता देंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया कि कितने में मतलब हुआ था, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन की बात हो जाएगी। ठीक है।